नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा इरडा के बारे में और आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो कंफर्म आपको पता चलेगा कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो इरडा एक नवरत्न भारत कंपनी है जो कि फाइनेंस करती है जितने भी सोलर प्रोग्रामिंग, मतलब कि आप समझ जाओ रूफ टूप का हो गया, सोलर्स का काम हो गया, इंडिया में जो होते हैं उन्हें यही कंपनी जो है वो फाइनेंस करती है गवर्नमेंट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बात करने वाला हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक्स को लिस्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ओल्ड टाइम का जो इसका रिटर्न है ना वो मात्र भी 118% का रिटर्न है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आप देखूँगा ना तो मैं 1 दिसंबर 2023 से स्टॉक्स ने यहाँ पे लिस्ट हुआ था, ठीक है। 62 रुपये का लिस्टिंग था और 62 रुपये के बाद अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक्स में शानदार तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी। मतलब कि दिसंबर में आप देखोगे ना 1 दिसंबर को लिस्ट 62 पे होता है और 62 रुपये से सीधा फरवरी में 200 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 195 रुपये यहाँ पे टच कर जाता है शेयर, ठीक है। 195 रुपये टच कर जाने के बाद में उसके बाद आप यहाँ पे समझो कि यहाँ से हेवी बुकिंग आना कंफर्म है, ठीक है। और इस कदर यहाँ पे बुकिंग हुई है ना, देखने को मिली है ना हम लोगों को कि स्टॉक्स अभी 136 रुपये पे है। फिर भी क्या हो रहा है इस स्टॉक्स में, अगर आप देखोगे ना तो ईयर टू डेट अगर मैं देखूँगा तो 30% का रिटर्न, ठीक है, जो कि अच्छा ही है। अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो 128% का रिटर्न, अगर आप 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 1 मंथ का रिटर्न जो है वो नेगेटिव है। और वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये मार्च का महीना है और मार्च का महीना में ईयर इन टेंशन सभी लोगों को रहता है। आप जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर देखोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आप 5 दिन का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो 5 दिन में जो स्टॉक्स है ना उसने यहाँ पे शानदार तेज़ी दिखाई है। मतलब कि 7% का रिटर्न ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है ना तो आप यहाँ पे 7,000 प्रॉफिट ईजिली बुक कर सकते हो 5 दिन के अंदर में, ठीक है। लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ पे कब आता है इरडा में, इरडा का भी रिस्क फैक्टर कब आता है ना, आप यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल पे जाओगे ना तो फाइनेंशियल पे आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,482 करोड़ का रेवेन्यू है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप देखोगे ना तो 174, बहुत ही कम एम्प्लॉय, मतलब कि आप समझ सकते हो 174 एम्प्लॉय का कंपनी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैं दिसंबर 2023 का यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। दिसंबर 2023 में रेवेन्यू इनका कितना था, 438 करोड़ का था। नेट इनकम था 335 करोड़ का और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर था 1.37। नेट प्रॉफिट मार्जिन 76 और ऑपरेटिंग इनकम था इसका 409 करोड़, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आता है ना कि इज़ इरडा ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, मतलब कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि इरडा का जो शेयर है वो कहीं ओवर वैल्यूड नहीं हो गया या फिर अंडर वैल्यूड में है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा ना, एस्टिमेटेड DCF वैल्यू ऑफ वन इरडा स्टॉक्स इज 75 रुपये का शेयर। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस से तो स्टॉक्स जो है वो 46% अभी ओवर वैल्यूड में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये alpha-spread.com का रिपोर्ट है एडा को लेके कि यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो 46% जो है वो 46%, मतलब कि ओवर वैल्यूड। एटलीस्ट मेरा मान के ये चलना था ना कि स्टॉक्स को 100 रुपये का प्राइस में रहना अभी ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन स्टॉक्स है यहाँ पे ओवर वैल्यूड। और यहाँ पे खतरा क्या बन जाता है कि ऑपरेटर्स का ज़्यादा हावी होने का, मतलब आप समझ सकते हो ना। इज़ इरडा गुड फॉर लॉन्ग टर्म, it gives investor a long term opportunity to hold and trade the growth in the sector it serves, ओके। ईडा में क्या है ना फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप लोग पूछोगे सर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने का मतलब क्या। ईडा में ऐसा क्या है ना कि सरकारी कंपनी है और आप समझ रहे हो कि सरकार जो है वो जो हमारे सोलर रूफटॉप कामों को लेके, मतलब कि सोलर पैनल्स हो गया, मतलब कि आप समझ जाओ ये सब, मतलब ग्रीन एनर्जी पे अभी इतना हम लोगों को ध्यान दिया जा रहा है ना, मतलब कि कुछ भी हो लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो हम लोगों को कंज्यूम करना ही करना है। मतलब कि जो होता है ना कि हाँ हम लोगों को सन का जो, आप समझो जो सन का जो होता है ना हीट, मतलब कि उससे कैप्चर करके एनर्जी हम लोगों को जनरेट करना ही करना है। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा यहाँ पे जनरेट कर सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है क्या कि इरडा जो है वो डेब्ट फ्री है क्या। लेकिन इरडा क्या है यहाँ पे डेब्ट फ्री नहीं है, ठीक है। इरडा नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज़
597%, रिड्यूसिंग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है रिजर्व फ्रॉम 777% टू 6.9% ओवर द पास्ट ईयर। ओके, आप यहाँ पे देखोगे ना कि एडा का जो डेब्ट कैश फ्लो है वो नेगेटिव है और देयरफॉर डेब्ट इज़ नॉट वेल कवर्ड। मतलब अगर आप देखोगे ना तो कंपनी जो है वो मतलब कि 145 रुपये के शेयर में एग्जांपल लेके चलूँ तो 5 रुपये का जो शेयर है ना, 5 रुपये तो इसमें कर्ज है। मतलब कि वैल्यू आप मान के चलो तो 140 रुपये का वैल्यू यहाँ पे निकलता है, 5 रुपये आप कर्ज में डूबे रहोगे। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये ओपिनियन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो एडा के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, चिंता करने की बात है रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कंप्लीटली आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक्स में कंप्लीट ट्रैपिंग चालू है। अब आप पूछोगे सर ट्रैपिंग कैसे, मतलब कि इस कदर यहाँ पे तेज़ी मात्र 1 से 2 महीने में, उसके बाद आप कंप्लीट देखोगे ना तो कंप्लीट स्टॉक्स में डाउनफॉल हम लोगों को एक देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक वी शेप बन गया, वी पैटर्न। और भगवान ना करे कि अगर 2024 में मार्केट में कुछ भी बुरा होता है ना तो ये शेयर 36 रुपये में चला जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप किसी और स्टॉक्स एनालिसिस पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बोलो, मैं यहाँ पे उस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों नहीं दिखाया। तो भाई साहब यहाँ पे कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, हथौड़ा कैंडल, हाथ कैंडल, पैर कैंडल, ये सब कोई काम नहीं देने वाला है। ठीक है, कैंडल से यहाँ पे कुछ नहीं होता है मार्केट में। जैसा मूवमेंट होता है उस हंसी पे उस सिचुएशन के हिसाब से एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक है, कल एक आदमी क्या करेगा, 1 लाख का शेयर बेच देगा। आज वो इंसान क्या करेगा, 1 रुपये का भी शेयर नहीं बेचेगा। तो वो कैंडल का क्या मतलब हुआ, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड पड़ता है कि हाँ उस लेवल्स पे अगर आप तोड़ रहे हो। अभी एडा क्या है 136 में। ठीक है, अगर 100 का लेवल टूटेगा ना तो जाहिर सा बात है 70-80 में चला जाएगा। और 70 का भी लेवल टूट जाएगा तो 60 में जाएगा, और 60 का लेवल टूट जाएगा तो वो 50 में ज़रूर जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर 50 से फिर वो 60 के अबव में आ जाएगा तो जाहिर सा बात है कि वो 80-90 तक भी ज़रूर आएगा। और जैसा कि यहाँ हम लोगों को देखने को मिला है, 1 डे का ग्राफ देखो, 5 डे का ग्राफ देखो, यहाँ पे मिला देखने को। मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, 127 रुपये में था। अब लोगों को लग रहा था कि एक काम करो 130 भागेगा तब लूँगा, लेकिन देखो 127 से 130 गया। यहाँ अच्छे से देखना, थोड़ा अब गया 130 गया, 130 के बाद जो है वो अभी 136 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 2-3 दिन से मार्केट में पिटाई चालू है तो उसके कारण यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। आई होप आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।